सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं उसका जो है वो एक्सप्लेनेशन कर लिया है। ठीक है, दो पार्टों में हम लोगों ने क्या बोलते हैं भाई, एक्सप्लेनेशन कर लिया है। ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ हाँ, तो हम लोगों ने उसका जो है दो पार्टों में एक्सप्लेनेशन किया है। ठीक है, सो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे साइड में आई बटन में कहीं पे आ रहा होगा, उसको भी क्लिक करके देख लेना। ठीक है, सो ये जो है हमारा, मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि मैं आप सभी को जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा जितना भी क्वेश्चन है वो क्या है, तो एनसीईआरटी बुक पे रिलेटेड है। जितना भी है सारा क्वेश्चन आज तक एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। ठीक है, इसको एक बार देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है। तो सबसे पहले हम लोग को दिया है कि कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू का पानी, इत्र का सुगंध। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ वो होता है जिसका आयतन होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ वजन होता है, उसका कुछ ना कुछ शेप होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये मेरा यहाँ पे मैं फ़ोन में आपको भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इस फ़ोन का कुछ ना कुछ वजन होगा। ठीक है, ये कोई ना कोई स्पेस घेर रहा होगा। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ शेप है। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये पदार्थ है। ठीक है, और इन सब के अलावा जिनका ना तो स्पेस कुछ होता है, ना तो उनका कोई आयतन होता है, ना तो फिर उनका कोई वजन होता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, तो वो पदार्थ में नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या दिया है, तो सबसे पहले हम लोग का यहाँ टॉप में दिया है, नंबर 1 पे दिया है कुर्सी। तो कुर्सी क्या होता है, चेयर जो होता है वो क्या पदार्थ होता है या नहीं होता है, तो चेयर पदार्थ होता है। ठीक है, क्योंकि वो जो है सबसे पहले वो स्पेस घेरता है। ठीक है, आप अगर रूम में रखोगे तो वो स्पेस घेरेगा। ठीक है, एंड उसके बाद फिर क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ वजन होता है और कोई ना कोई उसका शेप होता है। तो ये क्या हो गया, हम लोग का पदार्थ हो गया। ठीक है, दूसरा है वायु। वायु क्या होता है, वायु क्या पदार्थ होता है। ठीक है, तो मैंने बताया है कि गैसीय अवस्था में क्या होता है, तो वायु जो है वो पदार्थ होता है। ठीक है, पदार्थ की अवस्था में क्या होता है, जो कि पार्ट 2 के वीडियो में है, तो उसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो वायु क्या होता है, तो वायु भी हम लोग का पदार्थ होता है। अब यहाँ पे आता है स्नेह। क्या स्नेह पदार्थ है, तो स्नेह हम लोग का पदार्थ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक प्रकार का भावना होता है। ठीक है, स्नेह क्या होता है, भावना होता है, ये पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, ना ही इसको हम लोग छू सकते हैं, ना ही इसको हम लोग देख सकते हैं, ना ही इसका कोई आकार होता है, तो ये हम लोग का पदार्थ नहीं होगा। गंध भी क्या होगा, गंध भी पदार्थ नहीं होगा। घिरना भी क्या होगा, तो घिरना भी हम लोग का पदार्थ नहीं होगा। अब बोलोगे कि भैया बादाम पदार्थ होता है, तो बादाम पदार्थ होता है। ठीक है, जिसको कि आप लोग क्या करते हो, खा के अपना दिमाग खोपड़िया को तेज करते हो। ठीक है, जिसको क्या करते हो, जिसको खाने से आपका दिमाग तेज हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है आपके शरीर में, आपका आईक्यू लेवल बढ़ जाता है, जिसके बाद आप बहुत कुछ देखने लगते हो। ठीक है, बहुत कुछ समझने लगते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, विचार। आपके मन में बहुत प्रकार के विचार आते होंगे, जैसे कि अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आपके मन में विचार आता होगा कि यार इसको स्किप करके कुछ और चलो रील्स देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी आपके मन में विचार आ रहा होगा कि यार अभी जो है हम लोग क्या करते हैं, तो अभी हम वीडियो इसको स्किप कर देते हैं, यार क्या बोरिंग पड़ा रहा है, इसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तो चलो रील्स देखते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं। ठीक है, गेम खेल लेते हैं, ऐसा ही विचार आता होगा। तो क्या विचार आपका पदार्थ है, तो विचार आपका पदार्थ नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप उसको ना ही छू सकते हो, ना ही आप उसको देख सकते हो, ना ही उसका कोई आयतन होता है, ना ही उसका कोई द्रव्यमान होता है, तो वो क्या होगा, तो वो हम लोग का पदार्थ नहीं होगा। ठीक है, अब बोलता है कि भैया शीत पदार्थ होता है, शीत पदार्थ होता है। ठीक है, वो जो ठंडे के मौसम में शीत गिरता है वो पदार्थ होता है, नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नींबू पानी। नींबू पानी क्या पदार्थ होता है। ठीक है, तो द्रव्य अवस्था में जब आप पढ़ोगे ना, तो नींबू पानी क्या होता है, तो वो आपका पदार्थ होता है। ठीक है, नींबू पानी क्या होता है, तो वो आपका पदार्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दिया, हो सकता है आप लोग को कम दिख रहा होगा। ठीक है, या फिर फ़ोन में चार्ज होगा। बहुत से बच्चे रहते हैं ना, बहाना मारते हैं कि सर का वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है, आपका वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है, साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं है, बहुत से कमेंट करते हैं। तो उन सभी बच्चों से बचने के लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा अपना जो है इम्प्रूवमेंट करते हैं। अब क्या कर सकते हैं यार, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। ठीक है, तो उतना, या फिर पीडीएफ के लिए लैपटॉप है नहीं जो कि पीडीएफ बनाएंगे, फ़ोन से भी बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा ये होता है, दिक्कत होता है। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जो है ना, ये रहता है ना बुक में जो टॉपिक रहता है उसी सब को हम लोग क्या करते हैं,
तो उसी सब का हम लोग PDF को क्रिएट करके हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। सो चलो देखते हैं। अब क्या है, तो नींबू पानी हम लोग का पदार्थ होता है, ठीक है। इत्र का गंध क्या है, तो पदार्थ ये नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का डील हो जाता है। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए गर्मा गर्म खाने का गंध कई मीटर दूर तक जाता है। आपने सुना होगा कि गर्मा गर्म खाना का जो है गंध बहुत दूर तक जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पड़ोसी के घर में ना, अगर पड़ोसी के घर में कुछ टेस्टी बनता है ना, तो उसका महक आपके घर तक भी आता है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि हमारे घर में अगर कुछ बन रहा है तो वो आपके घर में नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा भी जाता है, ठीक है। अब ये नहीं कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ कहाँ पे, तो मैं बैठा हूँ झारखंड में, ठीक है। आप अगर यूपी में देख रहे हो वीडियो, ठीक है, बिहार से वीडियो देख रहे हो या फिर कहीं से भी देख रहे हो, तो आप ऐसा मत सोचना कि मेरे घर से गंद आपके घर तक चला जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा, आसपास में ही जाता है, ठीक है। उसका भी रेंज रहता है, ठीक है। तो अब क्या दिया है कि गर्मा गर्म खाने का गंध जो है वो कई मीटर दूर तक जाता है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमें रसोई में जाना पड़ता है, भगोने में जो बर्तन रहता है उसमें हम लोग को झांक के सूंघना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, गर्मा गर्म खाने का गंध जो है वो कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुँच जाता है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर क्या होता है, तो गर्म खाने में निकलने वाली गैस की कण जो है वो गति जो है उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि तापमान बढ़ने से क्या होता है, तो पदार्थ के कणों की क्या होती है, तो गति ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। तो वही कारण है कि गर्मा गर्म खाने का जो गंध है वो कई मीटर दूर तक जाता है, ठीक है। तो तापमान बढ़ने से क्या होता है, तो कणों की गति जो है वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है, ठीक है। इस सब बात को आप देख लेना उस सब वीडियो को एक बार जाके, ठीक है। तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में क्या होता है, तो विसरण तेजी से होता है। ठंडे खाना की तुलना में क्या होता है, तो विसरण तेजी से होता है। विसरण क्या होता है, तो दो विभिन्न प्रकार के कणों का स्वतः मिलन को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, ठीक है। अर्थात क्या होता है, गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में तेजी से होता है, ठीक है। तो बस इतना सा याद रखना है कि गर्म करने पर क्या होता है कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। बस इतना ही याद रखना है। ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसका विसरण जो है वो कम रहता है गर्म खाने की तुलना में, ठीक है। अब क्या दिया है कि कोई लौंडा है, कोई लड़का है हमारे आपके जैसा, ठीक है, वो क्या करता है, तो स्विमिंग पूल में गोताखोर मारता है। हमें तो तैरना नहीं आता है, जिसे तैरना आता होगा तो वो तो गोताखोर मारता ही होगा, ठीक है। तो स्विमिंग पूल में क्या करता है, गोताखोर मारकर क्या करता है, तो पानी को काटता है। इससे क्या होता है, इसमें पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षण होता है, ठीक है। स्विमिंग पूल में क्या करता है, तो गोताखोर मार के वो क्या करता है, पानी को ऐसे से काट के वो तैरता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसमें कौन से पदार्थ का गुण होता है। तो सबसे पहले क्या दिया है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसके क्या है, तो निम्न गुण है। पहला क्या है, तो पानी के कणों के बीच क्या होती है, दूरी अपेक्षाकृत होती है। पानी के कणों में क्या होती है, तो पानी के कणों में जो है वो रिक्त स्थान होता है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, दूरी जो है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसके कारण वो क्या करता है, गोताखोर मार पाता है, ठीक है। अगर उसको बोल देंगे कि भाई लकड़ी पे तैर के दिखा दे, तो तैर लेगा वो लौंडा, पूछिए तो उससे जाके एक जरा सा, ठीक है, कि वो तैर लेगा या नहीं तैर पाएंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि पानी के कणों के बीच दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, ठीक है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। उसमें क्या होता है, तो रिक्त स्थान अधिक होता है, ठीक है। जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। जल के कणों के बीच क्या होता है, तो आकर्षण बल कम होता है। वही ठोस पदार्थ में क्या रहता है, तो ठोस पदार्थ के कणों के बीच जो है आकर्षण बल अधिक रहता है, ठीक है। अब दिया है पदार्थ के कणों की विशेषता बताएं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि पदार्थ के कणों की बहुत सारी विशेषता होती है, ठीक है। तो पदार्थ के कणों की विशेषता क्या है, तो पदार्थ के कणों की विशेषता निम्नलिखित है। जैसे कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, पदार्थ के कण जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण जो है वो हमेशा क्या रहते हैं, तो गतिशील रहते हैं। जैसे कि उदाहरण आप मान लो कि गर्म करने पर क्या होता है, तो उसकी गति जो है बढ़ जाती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, दूर दूर तक महक आता है, ठीक है। उसके बाद पदार्थ के कण जो हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो जाता है। अब जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप लोग के बुक में जो है पेज नंबर 6 में दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, ठीक है। अगर किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन
के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, तो क्या दिया है, घनत्व इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, घनत्व इक्वल टू क्या होता है, तो द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, तो चिमनी का धुआं, उसके बाद शहद, उसके बाद जल, चौंक, रुई और लोहा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका ये रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले वायु होगा। ठीक है, उसके बाद चिमनी का धुआं। ठीक है, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका रहेगा, तो वायु। उसके बाद फिर है ना चूना। ठीक है, मतलब सबसे कम घनत्व किसका रहेगा, तो वायु रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या रहेगा, चिमनी रहेगा, उसके बाद रुई रहेगा। ठीक है, एंड उसके बाद फिर जल रहेगा, शहद रहेगा, चौंक रहेगा, लोहा रहेगा। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों के होने वाले अंतर को सारणीबद्ध लिखिए। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच जो है ना गुण रहता है, उसके अंतर को लिखिए। ठीक है, तो क्या दिया है, सबसे पहला हम लोग के पास दिया है कि ठोस पदार्थ में, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको इसी प्रकार बना लेना है, चार्ट इसी प्रकार बना लेना है जिस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। तो इसी प्रकार आपको चार्ट बना लेना है। ठीक है, पहले चार्ट में आपको गुण लिखना है, यानी करेक्टरिस। ठीक है, करेक्टर्स उसका लिखना है। दूसरे में हम लोग को ठोस लिखना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग से क्या पूछा है, तो हम लोग से बोला गया है कि पदार्थ जो रहते हैं, तीनों जो प्रकार रहते हैं, ठीक है, पदार्थ के विभिन्न अवस्था के गुणों के आधार पर गुणों में होने वाले अंतर को बताएं। ठीक है, तो इसी प्रकार बना लेना है। ठीक है, सबसे पहले में ठोस लिखना है, उसके बाद द्रव्य, उसके बाद फिर गैस। तो हम लोग जानते हैं कि ठोस का क्या होता है, तो ठोस का निश्चित आकार होता है। ठीक है, इसकी क्या होती है, तो ठोस की जो है वो निश्चित आकार होता है। और जो द्रव्य क्या है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जिस भी बर्तन में आप रख दोगे ना, वो उसी का शेप ले लेगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ठीक हो ना, तो मैं एक वर्ड कहना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़का शराब पीता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, बड़े ही चाव से लाता है। ठीक है, बोतल खरीद के लाता है, एंड उसके बाद फिर वो डालता है बोतल को खोल के जो है शराब को डालता है गिलास में। तो वो कभी सोचता है कि भाई यार ये जो शराब है ये किस फॉर्म में है। ठीक है, उनसे जाके पूछना कि ये शराब किस फॉर्म में है, तो बोलेगा शराब जो है ना बहुत हार्ड चीज़ है, बहुत कड़ी चीज़ है। ठीक है, लेकिन शराब हार्ड नहीं है, उसका सोच हार्ड है। ठीक है, शराब क्या है, शराब बहुत ईजी चीज़ है। ऐसा मत सोचना कि मैं मतलब अपने बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, किसी और के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, शराब जो है वो बहुत ही हार्ड चीज़ है, लेकिन शराब हार्ड चीज़ नहीं है। ठीक है, शराब क्या है, तो वो हम लोग का लिक्विड चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। ठीक है, ये एग्जाम्पल देने के बाद क्या होता है ना कि बहुत से लौंडे लोग के मन में जो है ना बहुत ज़्यादा चुलबुली मच रहा होगा कि यार सर ने क्या बोल दिया। खैर कोई बात नहीं। ठीक है, ये जो मजाक था। ठीक है, तो द्रव्य क्या क्या होता है, तो द्रव्य का क्या होता है, तो भैया द्रव्य का हमारा जो है कोई ना ही निश्चित आकार होता है, ना ही उसका जो है वो कोई अपना ये रहता है, ठिकाना रहता है। ठीक है, जिस भी बर्तन में धर दोगे भाई उसी प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया है कि कोई निश्चित आकार नहीं है, जिस बर्तन में रख देते हैं उसी का आकार ले लेता है। और गैस का क्या है, ना ही निश्चित आकार होता है। ठीक है, ना ही कुछ होता है। ठीक है, ना ही इसका आकार होता है। ये बेचारा क्या है, तो ये जो है क्या बोले, छोड़ रहने दो। ठीक है, अब आयतन क्या हो गया, तो भैया आयतन इसका जो है ठोस का जो है निश्चित होता है, द्रव्य का आयतन जो है वो निश्चित होता है। ठीक है, द्रव्य का भी आयतन क्या होता है, तो निश्चित होता है। ठीक है, एंड उसके बाद गैस का जो है कोई निश्चित आयतन नहीं है, या जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आकार एवं आयतन क्या करती है, तो ले लेती है। गैस भी क्या करती है, हम लोग अगर सिलेंडर में गैस भरवा के लाते हैं ना, तो उसी में के आकार में गैस रहता है, एंड उसको आप रिलीज कर दोगे तो भाई कोई आकार ना ही कोई उसका आयतन रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद तरलता, इसमें जो है ये दृढ़ होती है, यह बहता नहीं है। ठोस क्या है, तो ठोस बहता नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, हम लोग का जो द्रव्य है वो दृढ़ नहीं होते हैं बल्कि तरल होते हैं। और ये क्या होता है, तो बह सकता है। ठीक है, आप पानी को अगर आप गिलास से फेंकोगे, रिलीज कर दोगे, छोड़ दोगे, तो वो क्या होगा, तो बहते हुए कहीं से कहीं चला जाएगा। ठीक है, और ये जो है हमारा गैस, ठीक है, ये क्या करता है, ये फ्लो करता है, ये क्या करता है, तो बह जाता है, उड़ जाता है हवा में। ठीक है, उसके बाद कणों के बीच आकर्षण, ठोस जो है उसके कणों के बीच अधिक आकर्षण होता है। ठीक है,
और उसके बाद द्रव्य में क्या होता है, तो द्रव्य में कणों का आकर्षण जो है वो ठोस से कम होता है, ठीक है। और इसमें जो है गैस में जो है, गैस में क्या होता है, तो इसका जो है ठोस और द्रव्य दोनों से कम रहता है, ठीक है। उसके बाद कणों की स्थिति बहुत पास होता है, ठीक है। ठोस में क्या रहता है, ठोस का कण जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पास रहता है, और इसमें जो रहता है द्रव्य में क्या रहता है, थोड़ा थोड़ा दूर में रहता है, ठोस से जो है वो कम रहता है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें क्या दिया है, गैस में कि कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है, ठीक है। गैस में क्या होता है, तो कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है, अर्थात ठोस और द्रव्य दोनों से ज़्यादा होता है इसमें रिक्त स्थान, ठीक है। अब आता है कंप्रेशन यानी कि संपीड़ितता, ठीक है। अगर आप ठोस को संपीड़ित करोगे, कंप्रेस करोगे, तो वो क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से मैं इसको कंप्रेस करूँगा, इसको दबाऊंगा, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, फूट जाएगा, ठीक है। और द्रव्य का क्या होता है, तो वो संपीड़ितता ज़्यादा रहता है, कंप्रेशन जो है इससे, इसकी तुलना में, ठोस की तुलना में द्रव्य का थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। और गैस का क्या रहता है, तो गैस का सबसे ज़्यादा संपीड़ितता रहता है। अगर आप एक सिरिंज खाली लोगे, ठीक है, और उसमें आप क्या करोगे, उसके अंदर इंजेक्शन वाला जो सिरिंज जहाँ पे डलाता है, ठीक है, उसमें आप चौक डाल दोगे, ठीक है, चौक का टुकड़ा डाल दोगे, एंड दूसरे में आप पानी को डालोगे, और तीसरे में आप खाली छोड़ दोगे, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो रहेगा संपीड़ित, सबसे ज़्यादा लास्ट तक कौन सट जाएगा, तो गैस वाला, ठीक है। और जिसमें चौक रहेगा वो थोड़ा सा भी ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके कणों के बीच रिक्त स्थान कम रहता है, ठीक है। अब क्या है विसरण, तो एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही मुश्किल होता है, इसमें ना के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, द्रव्यों में ठोस और गैस का विसरण होता है। द्रव्य में क्या करते हैं, तो ठोस भी मिला देते हैं और गैस भी मिला देते हैं, ठीक है। और गैस का अन्य गैसों के साथ विसरण जो है वो तीव्रता से होता है, ठीक है। आप ऑक्सीजन और कार्बन मिला सकते हो, और भी कोई गैस को मिला सकते हो, तो वो उसमें विसरण ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है दृढ़ता किसे कहते हैं, ठीक है। तो पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपना आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, उसे क्या कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ पे ये कर रहे हो, किसी भी चीज़ पे बल लगा रहे हो, लेकिन वो टूट नहीं रहा है, ठीक है, तो जो पदार्थ के द्वारा बल लगाया जा रहा है, पदार्थ के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं, ठीक है। तो ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं, और द्रव्य और गैस क्या होते हैं, तो दृढ़ नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद है संपीड़ितता, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, तो रिक्त स्थान होता है। बाह्य दबाव लगाने से, यानी बाहर से बल के कारण ये क्या होता है, इसमें कम समीप आ जाता है, ठीक है। बाहर से जब बल लगाएंगे तो ये क्या होता है, तो कम समीप आ जाता है, ठीक है। पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं, पदार्थ के इस गुण को संपीड़न कहते हैं, ठीक है। द्रव्य तथा गैस में क्या होता है, तो संपीड़न होता है, गैस से सर्वाधिक संपीड़ित की जाती है, गैस को सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, तो कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ठोस की संपीड़न जो है वो ना के बराबर है, ठीक है। ठोस का संपीड़न क्या है, तो वो ना के बराबर है, इसलिए इसका आकार और आयतन क्या होता है, तो वो निश्चित होता है, ठीक है। इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़न किया जा सकता है, ठीक है। किसी भी गैस में, किसी भी सिलेंडर में आप गैस को कंप्रेस आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब क्या आता है तरलता, ठीक है। अब आता है कि तरलता, देखो, तो पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति जो रहती है, पदार्थ में जो भी बहने की प्रवृत्ति रहती है उसको क्या कहते हैं, तो उसे तरलता कहते हैं, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है तरल मतलब क्या होता है, बहना। उसके बाद फिर क्या दिया है कि द्रव्य तथा गैस बहती है, ठीक है, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। द्रव्य और गैस क्या होता है, तो बहता है, क्योंकि उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए वो कहीं भी बह के जा सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तरल कहते हैं, तरल कहते हैं, ठीक है। ठोस क्या है, तो ठोस बिल्कुल नहीं बहते हैं, ठीक है। गैस सभी दिशाओं में क्या कर सकती है, तो सभी दिशाओं में बह सकती है। गैसों की तरलता द्रव्यों से सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है, क्योंकि इनमें कणों के बीच दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है, ठीक है। तथा आकर्षण बल भी क्या होता है, तो आकर्षण बल भी इसमें कम होता है। सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है ठोस में, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कणों के बीच रिक्त स्थान किस में होता है, तो गैस में होता है, ठीक है। सबसे कम है ना रिक्त स्थान कणों के बीच किस में होता है,
तो वो ठोस में होता है, ठीक है। और सबसे है ना कम क्या होता है, अब मीडियम में किस में होता है, तो द्रव्य में, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि बर्तन में गैस को का भरना, ठीक है। किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं, ठीक है। किसी भी बर्तन में क्या कर सकते हैं, तो किसी भी बर्तन में गैस को आराम से भर सकते हैं क्योंकि इसके कण क्या होते हैं, तो सभी दिशाओं में चलते हैं और बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। बर्तन में क्या होते हैं, तो पूरी तरह फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा और नगण्य आंतरिक बल के कारण होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके कणों में अत्यधिक क्या होती है, तो ऊर्जा होती है और आंतरिक बल भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं आकार। ठोस पदार्थ में अधिकतम आंतरिक बल यानी इंटरमोरल फोर्स, ठीक है। ठोस पदार्थ में क्या होता है, तो आंतरिक बल होता है, ठीक है। ठोस पदार्थ में क्या होता है, आंतरिक बल होता है, इसलिए इनका आकार क्या होता है, तो निश्चित होता है, ठीक है। जबकि द्रव्य और गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें उन्हें रखा जाता है। ठोस का क्या होता है, तो ठोस का आंतरिक बल जो है वो अधिक होता है, ठीक है, इसलिए इसका निश्चित आकार होता है। जबकि द्रव्य और गैस जो है उस बर्तन का आकार ले लेते हैं जिस बर्तन में उसे रखा जाता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की क्या होती है, तो कणों की गति बढ़ जाती है तथा उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो गतिज ऊर्जा होती क्या है, तो पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाता है। पदार्थ के कणों में जब भी गति होती है तो उसमें जो ऊर्जा आती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलते हैं, ठीक है, तथा कण तेजी से कंपन करते हैं। क्या होते हैं इसके कण, तेजी से कंपन होते हैं। द्रव्य में गैसों से कम और ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किस में होती है, तो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है वो हम लोग का गैसों में, ठीक है। और सबसे कम किस में होती है, तो सबसे कम होती है ठोस में, ठीक है। अब यहाँ पे आता है घनत्व कि भैया घनत्व क्या होता है, ठीक है। तो मतलब घनत्व को किस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं, तो किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। किसी भी पदार्थ का घनत्व कितना होता है, तो उसका घनत्व होता है आयतन और द्रव्यमान के बराबर होता है। कितना होता है, तो आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग घनत्व किस प्रकार निकालेंगे, तो घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। और घनत्व को किससे सूचित किया जाता है, तो घनत्व को हम लोग का आई से सूचित किया जाता है, ठीक है। मतलब घनत्व को हम लोग किससे सूचित करते हैं, डी से, आई ई नहीं, मतलब आई तो ये हो गया ना, ठीक है। तो घनत्व को हम लोग किससे, डी यानी डेंसिटी से ये करते हैं। डी इज इक्वल टू एम, एम मतलब हो गया मास और वी मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग किससे है ना करते हैं, तो डी इज इक्वल टू एम बटा वी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, ठोस से द्रव्य होता है, द्रव्य से गैस होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है यहाँ क्या होता है, तो ठोस में अधिकतम घनत्व रहता है, ठीक है। और न इसमें गैस में क्या होता है, तो न्यूनतम घनत्व रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि कारण बताइए कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देता है जिसमें इसे रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो गैस के कण जो है वो गतिज ऊर्जा अत्यधिक तथा उनके बीच आकर्षण बल जो है वो नगण्य मतलब कम होता है, ठीक है। तो क्या करता है, वो सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलता है, ठीक है। वो सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलता है, ठीक है। इसलिए जब भी क्या होता है, जिस बर्तन में उसे रखते हैं वो क्या करता है, तो वो उसे पूरी तरह भर देता है, ठीक। अब क्या दिया है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। हाँ ये बात तो सही है, ठीक है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है। गैसीय अवस्था में क्या होता है, तो कणों की गति जो है वो अनियमित होती है, ठीक है। और क्या होती है, तीव्र होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद इस कारण ये कण आपस में बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। इस कारण क्या होगा, तो ये कण जो रहते हैं वो आपस में बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, ठीक है। बर्तन की दीवार पर गैस कण द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है, ठीक है।
वो क्या करते हैं, तो एक बार टकराते हैं और उनके द्वारा लगाया गया प्रति इकाई बल से क्या होता है, तो गैस का दबाव बनता है। ठीक है, अब क्या दिया है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। ठीक है, लकड़ी की मेज एक ठोस कहलाती है, क्योंकि ये क्या है, तो क्योंकि ये एक दृढ़ वस्तु है। ठीक है, ये क्या है, तो ये एक दृढ़ वस्तु है जिसको कि हम लोग अगर है ना ये करते हैं, हथौड़ा वथौड़ा उसमें मारते हैं, ताकत लगाते हैं, तो क्या होता है, वो अपना आकार को बनाए रखती है। ठीक है, और ज़्यादा बल लगाने पे क्या होता है, तो उसमें वो टूट सकती है। ठीक है, तो क्या है, लकड़ी की मेज जो है वो ठोस कहलाती है क्योंकि ये दृढ़ वस्तु है। ठीक है, जिसका आकार और आयतन क्या होता है, तो निश्चित होता है। ठीक है, इसकी सीमाएं स्पष्ट है। इसके कण क्या होते हैं, तो संपीड़ित नहीं होते हैं। इसके कण को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। आप चाहोगे इसको कंप्रेस करना तो वो क्या होगा, वो या तो टूट जाएगा या फिर फूट जाएगा। ठीक है, ये सभी गुण यह दर्शाते हैं कि लकड़ी की मेज क्या है, तो एक ठोस पदार्थ है। ठीक है, अब इसके 4th नंबर में दिया है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमारे कराटे में दक्ष होना होगा। ठीक है, तो हवा में हम लोग आसानी से हाथ क्यों चला पाते हैं, क्योंकि हवा के कणों में क्या होता है ना, उसके हवा के कणों में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हवा के कणों में क्या होता है, तो रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ठोस में क्या होता है, तो ठोस में रिक्त स्थान नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या दिया है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होता है। ठीक है, अर्थात क्या हो गया कि कण बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तथा कणों के बीच आकर्षण बल भी क्या होता है, तो कम होता है। ठीक है, इसलिए कम बाह्य बल से उसे हटा सकते हैं। जब ठोस लकड़ी के टुकड़े पर कण बिल्कुल क्या होता है, तो पास पास होता है। ठोस लकड़ी का कण क्या होता है, तो बिल्कुल पास पास होता है, तथा मजबूत आकर्षण के कारण ये क्या होता है, तो ये दृढ़ होता है, संरचना इसकी दृढ़ होती है। ठीक है, जिससे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि कराटे में दक्ष लेना होगा। ठीक है, तो बुक भी हमारे साथ मजाक कर देता है कभी कभी। ठीक है, इसको इतना सीरियस मत लेना। अब क्या दिया है, बस इतना याद रखना कि क्या है कि हवा में जो है कण जो है उनके बीच रिक्त स्थल बहुत ज़्यादा है और उनके बीच जो है वो आकर्षण बल बहुत कम है। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हवा में देखो आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहेंगे कि ठोस पे चलाना तो क्या होगा, हमारे हाथों में चोट लग जाएगा, जिसके लिए हमको क्या करना होगा, तो कराटे में दक्ष होना होगा। ठीक है, कराटे में एडमिशन कराना होगा। ठीक है, अब क्या दिया है, सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव्य का घनत्व कम रहता है, लेकिन अपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। ठीक है, आपने क्या देखा होगा कि जल का बर्फ का जो टुकड़ा रहता है वो जल में तैरता है। ठीक है, बर्फ क्या है, पानी के जमने से बनती है। बर्फ क्या होती है, तो पानी के जमने से बनती है, जिनकी संरचना में क्या होता है, अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, जब ये बर्फ बनता है तो इसमें जो है अत्यधिक रिक्त स्थान हो जाता है जो कि पानी में नहीं होता है। ठीक है, यह क्या होता है, वो पिंजरे की तरह, ये क्या करता है, तो पिंजरे की तरह संरचना बना लेता है, जिससे इसका आयतन उतना ही मात्रा में जल से अधिक हो जाता है तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो जब ये पिंजरे की तरह शेप ले लेता है बर्फ़, तो इसका क्या होता है, तो इसका जो है आयतन उतना ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है। जल से क्या होता है, इसका आयतन जो है वो अधिक हो जाता है। ठीक है, तथा आयतन बढ़ने से क्या होता है, आयतन बढ़ने से इसका घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, तो जल से भी कम हो जाता है, इसका घनत्व क्या होता है, तो जल से भी कम हो जाता है। अतः बर्फ के टुकड़े जल पर क्या करने लगते हैं, तो तैरने लगते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना कि पदार्थ के ये जो बर्फ़ बनता है उसके कणों के बीच क्या होता है, तो रिक्त स्थान जो है वो जल से ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो बर्फ़ रहता है वो पिंजड़े की तरह शेप ले लेता है। ठीक है, पिंजड़े की तरफ शेप ले लेता है, जिससे क्या होता है, उसका आयतन, उसकी मात्रा जो है वो जल से अधिक हो जाती है। उसकी आयतन और उसकी मात्रा क्या होती है, तो जल से अधिक होती है। ठीक है, तथा क्या होता है, आयतन बढ़ने से घनत्व भी बढ़ जाता है। ठीक है, आयतन बढ़ने से क्या होता है, घनत्व जो है वो जल से कम हो जाता है, सॉरी बढ़ जाता है, मैंने बोल दिया। ठीक है, अतः क्या होता है, तो बर्फ़ के टुकड़े जल पे क्या करने लगते हैं, तो तैरने लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हम लोग का बुक का क्वेश्चन दिया है कि 300 केल्विन दिया है, इसको क्या करना है, तो सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 सेल्सियस बराबर कितना होता है, 200
73 केल्विन। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोला है कि केल्विन में तापमान को बदलना है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको। तो जब भी हमको क्या बोलेगा, जब भी हमको बोलेगा सेल्सियस में बदलने के लिए ना, हम लोग को क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित ताप को सेल्सियस में बदलिए। ठीक है, तो सेल्सियस में जब भी बदलने बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जितना दिया हुआ रहेगा, ठीक है, मान लो यहाँ पे कितना दिया है 373। ठीक है, तो 373 में हम लोग को क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे 273 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 373 नहीं, पहला में दिया 300। ठीक है, तो 300 में क्या करेंगे, तो 300 में 273 को हम लोग को माइनस करना है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो है हम लोग का 1 केल्विन का मान है, ठीक है, मतलब 1 सेल्सियस का मान है। ठीक है, 1 सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। तो अगर हम लोग को केल्विन सेल्सियस में बदलना है तो हमको क्या करना होगा, तो 1 सेल्सियस उसमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 300 में 273 माइनस होगा तो 27 डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस, देखो यहाँ पे आंसर में भी दिया है। उसी प्रकार दूसरे में क्या दिया है, दूसरा में है 573। ठीक है, तो 573 इसको भी सेल्सियस में बदलने बोला है, तो इसमें भी हम लोग माइनस करेंगे 273। ठीक है, तो कितना होगा, 573 में 273 माइनस करेंगे तो 300 हो जाएगा। 300 क्या है, सेल्सियस। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या दिया है, अब दूसरा क्वेश्चन में है इसका कि निम्नलिखित ताप पर जल की भौतिक अवस्था को बताइए। ठीक है, तो पहला दिया है 250 सेल्सियस, 250 सेल्सियस। तो हमें ज्ञात है कि जल का क्वथनांक कितना है, तो जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, जिसमें क्या होता है, तो जल जो है वो वाष्प बन के उड़ना चालू हो जाता है। ठीक है, तथा 250 डिग्री सेल्सियस जो कि क्वथनांक से काफ़ी उच्च ताप है। ठीक है, इस ताप पर क्या होगा, जलीय गैसीय अवस्था में भाप में क्या होगा, तो बदल जाएगा। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस द्रव्य तथा गैसीय अवस्था दोनों है, क्योंकि 100 डिग्री पर जल उबल कर भाप में बदल जाता है। ठीक है, 100 डिग्री में क्या होता है, तो जल उबल कर भाप बन जाता है। और 250 डिग्री में क्या होता है, तो ये जो है इसका ताप क्या होगा, तो गैसीय अवस्था में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भाप बन जाएगा। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। ठीक है, जैसे देखो कुछ भी है ना, मतलब ये कर रहे हैं, बर्फ़ है, ठीक है, उसको हम लोग गर्म किए तो उसका क्या होता है, तो उसका जो है वो अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो वही दिया है, लेकिन तापमान क्या रहता है, तो तापमान जो है स्थिर रहता है। तो किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगर लोहा को मेल्ट किया जाता है तो लोहा को मेल्ट करने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस का ज़रूरत होता है, तो 1600 डिग्री का। ठीक है, तो जब उसमें हीट दिया जाता है तो बराबर हीट दिया जाता है। ठीक है, जब तक कि उसका है बीच का जो है कण पूरी तरह टूट ना जाए। ठीक है, जब तक वो पूरी तरह मेल्ट ना हो जाए। अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो ऊष्मा रहती है उसको क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो गलने की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा इसको कहते हैं। ठीक है, अब क्या है दिया है, वायुमंडलीय गैस पर द्रव्य में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। वायुमंडलीय दाब में जब ये रहेगा गैस में है ना, परिवर्तन करने के लिए क्या होगा, तो वायुमंडलीय दाब को बढ़ाकर तथा तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैस को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। वायुमंडलीय में क्या होगा, तो वायुमंडल में जो गैस है उसको बोल रहा है कि भैया आप द्रव्य में कैसे बदलोगे। ठीक है, तो दाब को बढ़ाकर, दाब को जब भी बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तापमान को घटाकर क्या किया जाएगा, तो वायुमंडल में जो उपस्थित गैस है उसको द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, एक विधि है सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर इसमें लोग पिस्टन से संपीड़ित करने तथा ताप को कम करने पर पदार्थ के कण क्या होंगे, तो पदार्थ के कण समीप आ जाते हैं और द्रव्य में बदल जाते हैं, जिस प्रकार यहाँ पे दिया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। गर्म दिन में कूलर क्या अधिक ठंडा क्यों करता है, तो गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी आर्द्रता कम हो जाती है। वायु में क्या होती है, तो नमी कम हो जाती है, क्योंकि जितना भी पानी रहता है वो सारा एवोपरेट होके ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो क्या है, तो गर्म शुष्क दिनों में वायु में नमी कम होती है। ठीक है,
तथा तापमान अधिक होता है। तापमान क्या होता है? तो अधिक होता है, ठीक है, जिसके कारण वाष्पीकरण की क्या होती है? तो दर बढ़ जाती है। मैंने बोला ना, सारा पानी जो रहता है, नमी जो रहता है वायुमंडल में, वो वाष्पीकृत हो जाती है। तो वाष्पीकरण क्या होता है? तो बढ़ जाता है, क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने से वाष्पीकरण की दर में क्या होती है? तो वृद्धि हो जाती है। तापमान जब भी बढ़ेगा और आर्द्रता क्या होगा? तो घटेगा, तो क्या होगा? वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होगी। तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण से क्या होती है? शीतलता उत्पन्न होती है। अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर क्या होता है? ठंडक प्रदान कर देता है। हमारे आसपास क्या है? हमारे आसपास जितना भी नमी रहता है, मतलब वायुमंडल में क्या रहता है? तो छोटे छोटे पानी के कण रहते हैं, द्रव्य के कण रहते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? तो सारे ना एवोपरेट होके सारे आसमान में चले जाते हैं, तो कुछ रहता ही नहीं है, तो ठंडा कैसे लगेगा, ठीक है। और कूलर जब चलता है तो उससे क्या निकलता है? एवोपरेट होके, मतलब छोटा छोटा पानी का कण निकलता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी में आके लगता है, तो क्या होता है? उससे हमें ठंडक महसूस होती है, ठीक है। अब दिया है कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों रखता है? तो घड़े में क्या है? तो अधिक संख्या में छिद्र होते हैं, ठीक है। घड़े में क्या होते हैं? अधिक संख्या में छिद्र होते हैं, जिससे पानी जो है बाहर क्या होता है? रिश्ता है, ठीक है। बाहर क्या होता है? पानी जो है उसका रिश्ता है, ठीक है। आप देखना कि घड़े के अंदर आप पानी डालोगे तो उसके बाहर भी लगेगा कि भींगा हुआ है, ठीक है। तथा इसका क्या है? वाष्पीकरण हो जाता है। इसी तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आ जाता है। मटके के ऊपर क्या होता है? पानी बाहर आ जाता है, और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके, घड़े और शेष बचे वाष्पीकरण को गुप्त ऊर्जा के रूप में ले लेता है, ठीक है। जब उसके बाहर पानी आ जाता है तो उसके आसपास क्या होती है? उसके आसपास जो है वो वातावरण ठंडक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? तो वायुमंडल में उपस्थित नमी को वो अपने और एब्जॉर्ब कर लेता है गुप्त ऊष्मा के द्वारा, ठीक है। यह प्रक्रिया क्या होती है? तो चलती रहती है, ठीक है, क्योंकि घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होती है। घड़े और जल से क्या होती है? तो ऊष्मा अवशोषित होती है और वाष्पीकरण होती है, इसलिए मटके घड़े का जल क्या होता है? तो ठंडा होता है, ठीक है। अब क्या दिया है? एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों लगती है? एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी इसलिए लगती है क्योंकि इसके कण हथेली पर उसके आसपास ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। इसका कण क्या होता है? तो हमारे हथेली पे डालेंगे ना, तो हमारे हथेली के आसपास की जो ऊर्जा रहती है, इसके कण क्या करते हैं? तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है? तो वाष्पीकरण होने लगता है, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। वाष्पीकरण के कारण हमारे हथेली पे क्या होता है? तो शीतलता महसूस होती है, ठीक है। अब क्या दिया है? कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, ठीक है। क्यों पी लेते हैं? क्योंकि इसका सरफेस ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका क्या होता है? तो सरफेस ज़्यादा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेट की सतह का क्षेत्रफल क्या है? तो ज़्यादा है, ठीक है। कप की सतह का क्षेत्रफल जो है वो अधिक होता है, ठीक है। कप की सतह का जो क्षेत्रफल वो अधिक होता है। जितना अधिक क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण उतना जल्दी होता है। जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतना वाष्पीकरण क्या होगा? उतना अधिक होगा, ठीक है, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडा हो जाता है। इस तरह हम प्लेट से दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, ठीक है। जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतना क्या होगा? तो उतना ज़्यादा ये होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा जल्दी वाष्पीकृत होगा। यहाँ पर देखो क्या होगा? कप की सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? कम होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देना? कम होता है, ठीक है। मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने सारा क्वेश्चन जो है आपको है ना करा रखा है। आपने नहीं देखा है वीडियो को तो जाके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो गर्मियों में क्या है? तो गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हल्के रंग वाले कपड़ा जो है वो ऊष्मा को क्या करता है? एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। हल्के रंग वाले कपड़े जो है वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करते हैं, तथा सूती कपड़े में छिद्र होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है? तो पसीना अवशोषित हो जाता है। सूती कपड़ा में क्या होता है? तो छिद्र होता है, जिससे पसीना अवशोषित हो जाता है। वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। वाष्पीकरण क्या होता है? तो तेजी से हो जाता है। इस क्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊर्जा ले लेती है। हमारी त्वचा में जो भी है ना गुप्त ऊर्जा रहता है, ठीक है, हीट रहता है, वो क्या करता है? तो हमारा पसीना एब्जॉर्ब करके वाष्पीकृत हो जाता है। इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण ठंडक एवं आरामदायक महसूस
होता है। ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग अगर सूती कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, तो पसीना ज़्यादा चलता है गर्मी के दिन में, तो सूती कपड़ा में छिद्र होता है, वो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अपने अंदर समा लेता है, जिसके कारण क्या होता है, तो कपड़ा जो है वो, जो सूती कपड़ा रहता है वो भीग जाता है। ठीक है, और हमारे शरीर में जो हीट रहता है वो उसको एब्जॉर्ब करके, उसका उपयोग करके क्या करता है, वो जो पसीना रहता है वो वाष्पीकृत हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारे शरीर की ऊर्जा जो रहती है वो निकल जाती है, जिससे हमें ठंडक महसूस होता है। ठीक है, अब देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्या दिया है, तो निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो इन तापमानों को सेल्सियस में परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले दिया है पहला नंबर में 293। ठीक है, तो सेल्सियस में परिवर्तित करने के लिए 273 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 293 में 273 माइनस होगा तो 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया है, उसी प्रकार 470 में 273 माइनस करेंगे तो 197 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सेल्सियस में परिवर्तित करने बोला है। अब इसको क्या बोला है कि केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। केल्विन इकाई में अगर परिवर्तित करने बोलेगा तो जो दिया हुआ रहेगा उसमें हम लोग 273 को ऐड कर देंगे, 273 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो 25 प्लस 273 कितना हुआ, 298 केल्विन में बदला गया। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी था 273 सेल्सियस, उसमें हम लोगों ने 273 जोड़ दिया। ठीक है, 373 सेल्सियस था, उसमें 273 जोड़ दिया तो कितना हुआ, 446, ये 646 केल्विन। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, निम्नलिखित अवलोकन हेतु कारण बताइए। ठीक है, तो नैप्थलीन में रख देने के बाद कुछ समय ही भी ठोस छोड़े बिना आर्द्रता हो जाती है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको छोड़ो, रहने दो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो निम्न पदार्थों और उनके कणों के बीच बढ़ती हुई आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित लगाइए। ठीक है, तो इन किन किन को बीच जो है सबसे ज़्यादा आकर्षण रहता है, सबसे कम किस में आकर्षण रहता है, तो ऑक्सीजन में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा किस में रहता है, जल में, और सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किसके अंदर रहता है, तो वो ठोस में यानी चीनी में। तो कारण क्या दिया है, ऑक्सीजन एक गैस है जिसके कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, तो न्यूनतम होता है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें क्या दिया है कि द्रव्य में क्या है, जैसे जल में गैसों से क्या होता है, अधिक होता है, तथा ठोस चीनी के कणों में सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो हम लोग को बोला था कि इसको जो है वो जिस प्रकार आकर्षित है बढ़ते हुए क्रम में इसको सजाइए, तो हमने सजा के लिख दिया और कारण भी यहाँ पे डाल दिया। अब क्या दिया है कि निम्नलिखित ताप पर जल की भौतिक अवस्था बताइए। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, तो जल जो है वो द्रव्य अवस्था में रहेगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, तो द्रव्य जो है वो बर्फ बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे द्रव्य उबलना चालू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब देखो क्या दिया है कि 0 डिग्री पर जल जो है वो ठोस, बर्फ अथवा द्रव्य अवस्था दोनों हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, बर्फ का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट दोनों है। जल का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट और है ना बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री दोनों है। ठीक है, समझ में आया। अब पुष्टि हेतु कारण बताइए कि कमरे के ताप पर द्रव्य है। जल क्या है, तो वो क्या है, तो कमरे की ताप पर द्रव्य है, क्योंकि इसका जो है हिमांक यानी बर्फ़ जो है ना जमने की जो ये रहती है वो कितने पे जमता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, तथा क्वथनांक यानी वाष्पन होने की जो रहती है वो तापमान कितना रहता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जल कमरे के ताप पर द्रव्य है क्योंकि इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक 100 डिग्री, साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है। ठीक है, परंतु निश्चित आकार नहीं होता है, इसलिए जल को क्या करते हैं, जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेता है। ठीक है, अब क्या दिया है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर क्या है, तो लोहे का अलमारी जो है वो कमरे के ताप पर ठोस है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कमरे के ताप से बहुत अधिक है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, यानी कि इसका गलनांक क्या है, तो कमरे के ताप से बहुत अधिक है। इसका एक निश्चित आकार और आयतन होता है तथा ये दृढ़ होता है। ठीक है, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा रखने पर शीतलता प्रभाव अधिक क्यों होती है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या दिया है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। यह बर्फ़ किसी भी माध्यम से गुप्त ऊर्जा लेती है, इससे पहले अवस्था में परिवर्तित लाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी रहने दो। ठीक है, इसके बाद ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद जो जब मैं इन शॉट लाऊंगा, वन शॉट लाऊंगा, ठीक है, वन शॉट में आपको जो है वो सारा का सारा क्वेश्चन कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह सारा करवाऊंगा। ठीक है, सो फिलहाल अभी जो ये चैप्टर है यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन आंसर इसका एंड हो जाता है। ठीक है, सो आई होप कि अगर आपको समझ में आया होगा तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद हम लोग चैप्टर जो है वो 2 करेंगे। ठीक है, सो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।